वेलकम टू स्टडी 1। आज हम प्रश्न देखेंगे भारत में कौन और क्या। इससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न आते हैं इस सेक्शन से। एसएससी एमटीएस या आरआरबी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। विभिन्न संगठन के स्थापना अध्यक्ष प्रमुख कौन है, इससे संबंधित ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम चर्चा करते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा। ये 23वें चुनाव आयुक्त हैं और इनके अतिरिक्त मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त भी 2 आयुक्त होते हैं और वो दोनों का नाम सुशील चंद्रा और राजीव कुमार है। चुनाव आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के तहत की गई है। तो ये इसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चुनाव आयोग का संबंध है किस आर्टिकल से, तो 324 ऑप्शन देकर ये बनाया जा सकता है। अब दूसरा प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। ये महान्यायवादी का व्यवस्था है आर्टिकल 76। भारतीय संविधान की आर्टिकल 76 में ये है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा जो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होगा, जो भारत सरकार के सारे कानूनों के देखभाल को यह देखेगा, कानूनी देखभाल को यह देखेगा और उनकी पैरवी वो सुप्रीम कोर्ट में करेगा। तो ये के वेणुगोपाल हैं। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। ये महान्यायवादी के सहयोगी होते हैं या सलाहकार भी होते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अभी वर्तमान में कैग कौन है? तो ये कैग कैग का होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और इसका जो उल्लेख है हमारे संविधान में आर्टिकल 148 के तहत है। आर्टिकल 148 के तहत ये कैग का उल्लेख है। अभी गिरीश चंद्र मुर्मू ये कैग है। ये गिरीश चंद्र मुर्मू ये पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में कार्यरत थे और ये कैग को महालेखा परीक्षक के नाम से भी जाना जाता है। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो वो रहता है। तो ये कैग है, गिरीश चंद्र मुर्मू अभी है वर्तमान में। अब अगला प्रश्न है, अभी वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो ये एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया आंसर है। जल सेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, थल सेना प्रमुख कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो हम सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो ये अजय त्यागी है। सेबी का फुल फॉर्म हम देखते हैं, तो सेबी का फुल फॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी का फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को ये स्थापना हुई थी। ऐसे सेबी का 1988 में हुआ था, लेकिन ये अधिनियमित 1992 में ये हुई थी और इसका कार्य जो है भारतीय स्टॉक निवेशकों के हितों का उत्तम संरक्षण देना होता है। ये सेबी का कार्य। अभी इसके अध्यक्ष अजय त्यागी है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो शरद अरविंद बोबड़े हैं, जो ये 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं और ये न्यायालय की चर्चा भारतीय संविधान में आर्टिकल 124 से 147 के तहत की गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि न्यायालय की चर्चा उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट की चर्चा संविधान के आर्टिकल कितने में की गई है? तो 124 से 147 में ये प्रश्न बनता है। अब अगला प्रश्न है, आईबी के प्रमुख कौन है? अरविंद कुमार। आईबी के प्रमुख है अरविंद कुमार। आईबी का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है
और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। और ये गृह मंत्रालय द्वारा का संचालन होता है। 1800 ऐसे तो इसकी स्थापना 1887 में ही हुई थी, लेकिन विधिवत रूप से ये 1947 में इसका पुनर्गठन किया गया था आईबी का। तो अभी वर्तमान में अरविंद कुमार इसके प्रमुख है। सीबीआई के प्रमुख कौन हैं? तो सीबीआई के प्रमुख कौन है? तो प्रवीण सिन्हा सीबीआई के प्रमुख है। ये इससे पहले ऋषि कुमार शुक्ला थे। सीबीआई की स्थापना जो हुई थी, सीबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। 1 अप्रैल 1963 को ये सीबीआई की स्थापना हुई थी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अभी नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत है। और इसमें एक टर्म नीति NITI नीति, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये होता है ये। इसका गठन जो है 1 जनवरी 2015 को ये हुआ था। इससे पहले योजना आयोग के नाम से चला जाता था, उसी को नीति आयोग में कन्वर्ट किया गया है। और ये प्रथम जो इसके सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर थे। ये अभी वर्तमान में अमिताभ कांत इनके सीईओ है। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं अब। रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ये आंसर है। शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक के गवर्नर है। और ये 25वें नंबर के गवर्नर है ये। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। प्रथम जो इसके गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओसबोर्न स्मिथ ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो अगर ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि RBI यानी रिजर्व बैंक का स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ, तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई है। मतलब RBI एक्ट 1934 के तहत ये स्थापना हुई थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी अभी यूपीएससी के अध्यक्ष है। और इससे पहले अरविंद सक्सेना थे। अब इसमें यूपीएससी, तो यूपीएससी में या संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग का जो संविधान में चर्चा है वो आर्टिकल 315 से 323 के तहत ये चर्चा है। तो अभी प्रदीप कुमार जोशी ये यूपीएससी के अध्यक्ष है। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। अब अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। अब अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये चंद्रमौली कुमार प्रसाद है। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष है चंद्रमौली कुमार प्रसाद। हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 4 जुलाई 1966 को हुई। 4 जुलाई 1966 को ये भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी। भारत के संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो ये सैयद अकबरुद्दीन साहब है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। मैंने इसका चर्चा किया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना के संबंध में हम बात किए थे 1 जनवरी 2015। और सीईओ है अमिताभ कांत, ये हो चुका चर्चा। अभी
आयोग के उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? RS शर्मा। ये RS शर्मा है। नहीं, ये RS शर्मा नहीं है, ये पहले थे। अभी PD बघेला जो अभी नए बने हैं, तो ये अध्यक्ष है TRAI का। RS शर्मा नहीं होगा, इसका लिख लीजिए PD बघेला। ये अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। और TRAI की स्थापना जो है 20 फरवरी 1997 को हुई थी। 20 फरवरी 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है TRAI का। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह वित्त आयोग के ये अध्यक्ष है, NK सिंह। भारतीय संविधान में वित्त आयोग की चर्चा आर्टिकल 280 में है। वित्त आयोग, और ये राष्ट्रपति के द्वारा हर 5वें वर्ष पर ये का गठन किया जाता है वित्त आयोग का। और इसकी स्थापना जो है 22 नवंबर 1951 को हुई थी। वित्त आयोग की 22 नवंबर 1951 को हुई थी। ये याद रखना, ये सब डेट। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष K शिवन है, और इन्होंने बहुत सारी उपलब्धि भी विगत दिनों में प्राप्त की है। इसका मुख्यालय, इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लिख दे रहा हूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो। और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। एक डेट याद रखना है, 15 अगस्त 1969 को ये हुई थी। अब अगला प्रश्न है, महिला राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। ये BPSC के प्रश्न में भी पूछा गया था, BPSC के PT में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब प्रश्न, इसका कलेक्शन आप कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। महिला राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष है रेखा शर्मा। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो मुख्य सूचना आयुक्त है यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा ये सूचना आयुक्त है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, RAW इसका फुल फॉर्म होगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन हैं? तो इसके प्रमुख है सामंत गोयल। सामंत गोयल है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। स्थापना इसकी हुई थी, RAW की स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 में हुई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था भारत की है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तथा SSC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तथा MTS या RRB NTPC में भी इन सब प्रश्नों को ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।